5 दिसंबर के जितने भी की पॉइंट्स करंट अफेयर्स आपके बनते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज हम देखेंगे 5 दिसंबर के लिए। ऑलराइट, तो डेली करंट अफेयर्स में 5 दिसंबर 2025 का पहला सेक्शन अगर हम देखें तो इंडिया बैंकिंग्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, बैंकिंग और इंडाइसेस में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो रहा है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, WPS। ठीक है, ये जो इंडेक्स है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 25 और 26 के लिए, इसमें इंडिया ने रैंक किया है 131st। ठीक है, 131 रैंक है इनका इंडिया का, और स्कोर 0.607 हुआ है। ठीक है, इसमें ही WPS में ही इनका दूसरा पॉइंट है कि टॉप क्विंटल एग्जाम्पल है डेनमार्क। ठीक है, ये डेनमार्क में एक क्विंटल एग्जाम्पल टॉप में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग्स 24-25 के लिए टॉप पोजीशन रहा है ताजमहल डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट्स। ठीक है, हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग ताजमहल को दिया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट्स के लिए। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा। तीसरा पॉइंट हो जाता है इंडियन रैंकिंग्स और इंडाइसेस के लिए। बैंकिंग नहीं है, रैंकिंग्स है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 26 के लिए है ये। ठीक है, टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट को IISc B मिला है। ऑलराइट, तो आपको याद कैसे करना है, तो इंडिया की रैंकिंग्स और इंडाइसेस कौन कौन से फील्ड में कितना है और कौन सा रैंक हुआ है, और उसका प्लेस या फिर वो किस चीज़ में एग्ज़ाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलराइट, तो यही सिर्फ आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं। तो DRDO हाई स्पीड रॉकेट स्लेट टेस्ट हुआ था। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या था आपका, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में DRDO में एक हाई स्पीड रॉकेट, DRDO बहुत सारी मैन्युफैक्चर्ड करता है, चाहे वो आर्म्ड फोर्स हो। ठीक है, अम, चाहे वो रॉकेट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में। ऑलराइट, तो इसका टेस्ट हुआ था। इसका पर्पस क्या था, फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम। ठीक है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होती हैं उसमें जो एस्केप सिस्टम होती है वो टेस्टिंग हुई थी। ठीक है, सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई है। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ है, चंडीगढ़ में है। ऑलराइट, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये। ठीक है, सिर्फ आपको इतना, मतलब ये तो कॉमन सेंस है यार। ठीक है, आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको मतलब टाइम देना है, मतलब एक वीडियो को 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। या फिर अगर आपको नोट्स बनाना है तो उसमें भी आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, पॉइंट वाइज आपको नोट्स यहाँ पे बना लेने हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें, और रिवीजन करने के लिए आपको कहीं फिर और जाना ना पड़े, आपको तुरंत कॉपी में एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडियन नेवी 2025 के लिए है, तो 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे। ऑलराइट, सेलिब्रेशन लोकेशन कहाँ था इसका, केरला में। मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 में हुआ था। पार्टिसिपेंट्स इसमें कौन कौन था, इंडिया एंड रशिया। ये एक्सरसाइजेस बहुत सारे पूछते हैं, आप बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये सारे मेन मेन टॉपिक्स सिर्फ है। ठीक है, लोकेशन इसका कहाँ था, राजस्थान में था। नेक्स्ट आपका आ जाता है ICG एक्सरसाइज। ओके, RE-SAREX 25, ये टाइप कौन सा था, रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू
एक्सरसाइज, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड का आईसीजी जो एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड की, उसके 2025 के आरई सारेक्स नाम का उसका क्या टाइप था, मतलब रीजनल सर्च करना, एक एरिया में एक रीजन में सर्च करना और रेस्क्यू करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट आपका आ जाता है इकोनॉमी एंड ट्रेड, जीएसटी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या हुआ था 5 दिसंबर को। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल पास हुआ है 2025 को, ठीक है। ये एक्शन इसका एंड्स जीएसटी कंपनसेशन सेस टिल मार्च 31st 2026, ठीक है। ये मतलब जो जीएसटी का साइकिल चलता है मार्च से अप्रैल तक, तो वो मार्च 31st तक, तो अगले 2026 तक एंड किया जाएगा। ऑलराइट, इसमें ये अमेंड हुआ है। प्रोडक्ट इफेक्ट क्या होंगे, पान मसाला एंड टोबैको सिगरेट्स के लिए। ऑलराइट, ये जो अमेंडमेंट आई है सेंट्रल एक्साइज आपके एक्साइज की तरफ से आई है, पान मसाला और टोबैको सिगरेट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जीआई टैग्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो तमिलनाडु जीआई टैग प्रोडक्ट्स क्या है इस बार, प्रोडक्ट्स रिसेंटली रिसीव्ड 5 प्रोडक्ट्स को तमिलनाडु जीआई टैग्स को मिला है, और टोटल जीआई टैग्स फॉर तमिलनाडु 74 है, ठीक है। 74 वैसे टोटल में है, लेकिन रिसेंटली रिसीव्ड हुआ है 5 को, ठीक है। एग्जांपल ऑफ 5 न्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो वेल्लोर कॉटन साड़ी हो गया, थुयामल्ली राइस हो गया, वुडन प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। फ्रॉम थुथुकुडी, ठीक है। नमक्कल बटन हो गया, और कल्लिदी पत्ती जैगरी, जैगरी मतलब आपका गुड़ हो गया। ऑल राइट, तो ये 5 आपके न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो कि तमिलनाडु जीआई टैग्स में शामिल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट दार्जिलिंग में क्या हुआ है, मैंड्रिन ऑरेंज है ये इस बार एक, ये बहुत सारे मतलब ये इसका नाम बहुत बार आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंड्रिन ऑरेंज रिसेंटली इसको जीआई टैग का जीआई टैग रिसीव हुआ है, इसको कहाँ, दार्जिलिंग में, ठीक है। ये एक नया प्रोडक्ट आया है। नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक है कि इंटरनेशनल अफेयर्स। ऑलराइट, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में फिनलैंड एम्बेसी क्लोजर्स 2026 के लिए देख लेते हैं। कंट्रीज़ फिनलैंड एम्बेसी क्लोजर में कौन कौन सी रही हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, म्यांमार। रीज़न क्या रहा है, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, रिसोर्सेज रीस्ट्रक्चरिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट है 18th प्लेनरी मीटिंग ऑफ ग्लोबल फोरम एंड टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। तो ग्लोबल फोरम जो मीटिंग होती है हमारी, ठीक है, 18th मीटिंग हुई है कि किस पे होती है मीटिंग, टैक्स इंफॉर्मेशन पे होती है जो एक्सचेंज होता है इंडिया। इस बार होस्ट किसने किया था, इंडिया, न्यू दिल्ली ने किया था। मोस्टली इंडिया में अगर कोई चीज़, कोई मीटिंग होती है तो इंडिया में उसके कैपिटल में न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में ही होती है ऑलमोस्ट। अगर आप आंख बंद करके भी उसको आपको नहीं भी मालूम है तो न्यू दिल्ली पे मार्क करते हो ना, तो वो 98% तक सही ही रहता है, ठीक है। मेंबर्स इसके कितने हैं, 172 कंट्रीज़ इसमें है। थीम क्या है था, टैक्स ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डेज़, देख लेते हैं। इंटरनेशनल डेज़ वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट टॉप जितने फेवरेट होते हैं एसएससी के करंट अफेयर्स, मैंने सारे करा रखे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डे से लेके हर एक चीज़, ठीक है, आप चेक कर लेना। जो प्लेलिस्ट है हमारा, ठीक है, एसएससी 2026 के लिए प्लेलिस्ट है फेवरेट करंट अफेयर्स फॉर एसएससी, ठीक है। तो वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑलराइट, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है।
वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क प्रोडक्ट रिडक्शन, ऑलराइट, ये आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़ हम देख लेते हैं। नोबेल प्राइजेस 2025 में, नोबेल प्राइज़ एग्जैक्टली फिर से आपका ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक आ गया है, ये भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। नोबेल अवार्ड और जितने भी अवार्ड होते हैं, पद्मश्री वगैरह, विभूषण वगैरह, ठीक है। और नोबेल प्राइजेस 2025 में लिटरेचर के लिए ब्लासडेल कास्पराहर को मिला है। पीस के लिए मारियो कोकीना भाजोड़े को मिला है। इकोनॉमिक्स के लिए फिलिप बीटर पैरल को मिला है, ठीक है। ये 3 लोग हैं नोबेल प्राइज़ 2025 के लिए मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको नाम याद रख लेना है, क्योंकि नाम एक थोड़ा सा अटपटा है, तो आपको याद रखने में डिफ़िकल्टी नहीं, आसानी होती है उल्टा, अगर अटपटा नाम होता है तो, ठीक है। उसका कुछ कीवर्ड याद रख लेना है, ठीक है। ब्लासडेल है, जैसे अब करासपरा का हर ये या नहीं याद हो तो ब्लासडेल सिर्फ याद रखो। और मारियो, मारियो याद रखो पीस के लिए, मारियो या फिर कोकीना याद रखो। इसमें फिलिप याद, पैरल, बीटर याद याद रह जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, यंगेस्ट फाइड रेटेड चेस प्लेयर, ठीक है। यंगेस्ट चेस प्लेयर आपको कौन से हैं इस बार विनर कहाँ हुए हैं? सर्वज्ञ कुशवाहा, 3 साल का है भाई, सोच रहे हो, 3 साल का है, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। सर्वज्ञ कुशवाहा जो है विनर रहा है फाइड रेटेड चेस प्लेयर में, ठीक है। और ये लोकेशन इनकी कहाँ है? सागर है, एमपी में, ऑलराइट। ऑथर ऑफ कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के ऑथर कौन है? ऑथर मेजर जनरल रंजन महाजन जी हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन विद 50 मैचेस इन ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स, ये तो सबको ही पता है। फर्स्ट इंडियन जो है जो कि 50 मैच इन ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स में इनको हासिल हुआ है, जसप्रीत बुमराह को, बूम बूम बुमराह, ऑलराइट। फर्स्ट इंडियन विद 50 मैचेस इन ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स, ठीक है। सारे क्रिकेट फॉर्मेट्स में 50-50 मैचेस इन्होंने खेले हैं, ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है इनके नाम पे, अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, लास्ट है, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, ठीक है, लॉन्च कहाँ पे हुआ है? अभी इलेक्शन कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में, तो वहीं पे ही लॉन्च होगा। योजना वगैरह अभी नई है, नहीं है, अभी सरकार आई है, नई नई नहीं है, लेकिन फिर से नई सरकार का फिर से पुनर्गठन हुआ है, एक उसी सरकार का हुआ है, नए इलेक्शन के थ्रू। तो बिहार सरकार ने क्या लॉन्च किया? मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, ठीक है। टारगेट ग्रुप क्या है इसका? सेकेंडरी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल 9 से 12, ठीक है। इनको एक भारत दर्शन किया जाएगा इनको। और पर्पस क्या है? विजिट हिस्टोरिकल, कल्चरल, नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ऑलराइट। ये जानकारी होनी भी चाहिए और अच्छा भी है, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और ठीक है, ऊपर से शिक्षा मिल ही रही है और घूमने के लिए भी एक अवसर होता है, ताकि जो है आपका पढ़ाई और आपके मेंटल हेल्थ और आपके फिज़िकल हेल्थ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके 5 दिसंबर के, ठीक है। इसका आप नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना, ऑलराइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेट के साथ, नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, ऑलराइट। बाय बाय।